नमस्कार। नमस्कार, एक बार फिर से लाइव जुड़ी हूँ आर्य नगर से, जहाँ पर आप देख सकते हो महक का शव यहाँ पर पहुँच चुका है और घर के लोगों का, महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। अभी कुछ ही देर पहले आप लोगों को हमने दिखाया था जिस समय हम मोर्चरी से शव को लाया गया था, और वहाँ से अब आप देख सकते हैं परिवार के लोग, उनके चाचा हैं, उनके भाई हैं, सब जो है रो रो कर पागल हो चुके हैं, बेहाल हो चुके हैं, क्योंकि अपनी 13 साल की बेटी को खोया है इन्होंने। लाइव आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से गांव के लोगों ने रोड जाम कर दिया है, किसी तरह की भी कोई आवागमन यहां से नहीं हो पा रही है। जो लोग जिस रास्ते से आ रहे हैं उनको वहीं पर रोका जा रहा है, क्योंकि अब जो है आने वाले टाइम में ये रोड को इसी तरह से जाम रखेंगे। फिलहाल जिस जगह पर शव को उतारा गया है वो जगह वही है जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है पिछले 2 दिनों से। देख सकते हैं हालात जो है वाकई में बहुत ज़्यादा बदतर हैं। महिलाएं हैं एक तरफ, परिवार की एक तरफ सभी लोग हैं। लाइव आपको दिखाते हैं किस तरह से जो है, देखिए लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी जो है दाह संस्कार की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी है। सामने जो लाइव आप देख रहे हैं यही है जो महक का शव है, जिसमें आप देखिए परिवार के सभी लोग हैं, उनकी माँ है, उनके पिता हैं, उनके चाचा ताऊ हैं, सभी के सभी हैं। वाकई में जो है माहौल बहुत ज़्यादा गमगीन है, क्योंकि 13 साल की एक जवान बेटी इन्होंने घर से खोई है। अर्थी को उठाया जा रहा है और दाह संस्कार के लिए इनको यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। देखिए कंधों पर अर्थी को उठा करके, और जो है महिलाएं बहुत ज़्यादा रो रो कर हालत जो है उनकी ख़राब हो चुकी है। बिल्कुल भी अर्थी को जो है जाने भी नहीं दिया जा रहा है, सभी के सभी रो रही है। देखिए हालत देखिए कितनी ज़्यादा ख़राब है। इतने ज़्यादा बदतर माहौल में किस तरह से जो है दाह संस्कार के लिए अभी लेकर के जा रहे हैं। और जो माँ है जिसको सामने आप लाइव आप देख पा रहे हैं, जो है ये माँ है महक की, और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेसुध हो रही हैं बिल्कुल। बार बार जैसे ही होश में आता है फिर आ रही हैं, फिर से बेटी को याद करते हैं और वापस से रो रो के वापस से बेसुध हो जाती है। सभी की सभी देखिए गांव की महिलाएं जो है दुख के साथ साथ जो है गुस्सा भी उतना ही भरा हुआ है गांव के लोगों में प्रशासन के खिलाफ। इनका बार बार यही कहना है कि प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई सही समय पर कर दी जाती तो शायद इनकी बेटी को बचा लिया जाता। जो सामने आप देख पा रहे हैं जो है लाश, जो शव है महक का, उसको लेकर के दाह संस्कार के लिए लेकर के जा रहे हैं। अर्थी के ऊपर, कंधों के ऊपर उसको लेकर के जा रहे हैं। परिवार के सभी लोग, साथ के साथ गांव के लोग भी और आसपास के सभी गांव के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं दाह संस्कार के लिए। महिलाएं जो है पीछे की तरफ ही रह चुकी है। चॉकलेट वाले क्या नहीं शेयर
चला के निकाल लेंगे। दूर लगी भीड़ यहाँ पर। बस आराम से पता नहीं। खड़ी कर दे।
यहीं पे था। देख रहे हैं फिलहाल हम पहुंच चुके हैं आर्यन नगर के शमशान घाट के बिल्कुल बाहर, जहां पर कुछ दाह संस्कार के रिवाज हैं उनको निभाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जिसके हाथ में मटका है वो लड़की का भाई है, यानी महक का भाई है जिसके हाथ में मटका है। कुछ जो दाह संस्कार के जो रिवाज होते हैं, जो नियम होते हैं, उनको यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। सामने आप एक ये चबूतरा बना हुआ है जिस पे आप देखेंगे कि पिंडियाँ भी यहाँ पर रखी गई हैं। इन पिंडियों को भी अभी परिवार के लोगों के द्वारा ही यहाँ रखा गया है। दोबारा से शव को उठा लिया गया है और अब यहाँ से सामने ही आप देख पा रहे होंगे, सामने यहाँ पर जो है शमशान घाट है जहाँ पर महक के पार्थिव शरीर को लेकर के जाया जा रहा है और यहीं पर किया जाएगा महक का दाह संस्कार। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं पहली खबर के माध्यम से। हर एक अपडेट महक हत्याकांड मामले में आप सभी के सामने हम लेकर के आए हैं। अभी की अगर बात करें तो फिलहाल आज महक का पार्थिव शरीर आर्यन नगर, जो उनका पैतृक गांव है, उस गांव में पहुंच चुका है और यहाँ से अभी देखिए जो उनकी अर्थी है उस अर्थी को शमशान घाट के अंदर लेकर के जा रहे हैं। गांव के लोग यहाँ पर हैं, कम से कम नहीं तो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं। सिर्फ आर्यनगर गांव ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांव के लोग बेटी को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम में जुड़ चुके हैं। रोड जाम कर दिया गया था पहले भी और आज फिर जब महक के पार्थिव शरीर को आर्यनगर लाया गया उस समय भी लोगों ने वहां पर रोड जाम कर दिया था। अभी तक भी जाम ही है। आने वाली क्या रणनीति रहने वाली है ये तो बहुत जल्द ही आप लोगों को बता दिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि पहले दिन ही जिस दिन महक का शव मिला था उसके अगले दिन ही 31 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में ही निर्णय लिए जा रहे हैं सभी के सभी। अभी आने वाले टाइम के लिए क्या निर्णय लिया जाएगा ये भी आप लोगों को बहुत जल्द बता दिया जाएगा। फिलहाल जो है अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। पार्थिव शरीर जो है महक का पहुँच चुका है यहाँ पर। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या वाकई में महक के साथ कुछ गलत हुआ है या फिर जिस तरह से डॉक्टर्स का कहना है कि ये एक सुसाइड अटेम्प्ट है या सुसाइड है तो ये वाकई में एक सुसाइड है। ये सारी चीज़ें बहुत जल्द सामने आ जाएंगी। फ़िलहाल तो सबसे बड़ी अपडेट यही है, क्योंकि महक का दाह संस्कार कब किया जाएगा ये भी एक सवाल बना हुआ था। गाँव के लोग, परिवार के लोग बार बार यही कह रहे थे कि अभी दाह संस्कार नहीं किया जाएगा जब तक बेटी को इंसाफ न मिल जाए। कल की अगर बात करें तो 11 बजे दोबारा रोहतक पीजीआई में इसका पोस्टमार्टम करवाया गया था, जहां पर वीडियोग्राफी भी हुई थी और उस पोस्टमार्टम में भी रिपोर्ट्स वही आई जो सिविल हॉस्पिटल हिसार के पोस्टमार्टम में आई थी, जिसके चलते अभी की बात करें तो परिवार के लोगों से बातचीत हो नहीं पाई है। लेकिन उनकी भी मनोस्थिति क्या है वो भी जानने की पूरी कोशिश की जाएगी कि क्या इस दोबारा हुए पोस्टमार्टम से जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उससे वो संतुष्ट हैं या नहीं है। आने वाले टाइम में किस तरह की रणनीति वो लेकर चलने वाले हैं, ये सारी बातें हम बहुत जल्द आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं तैयारियां जो हैं शुरू हो चुकी हैं अंतिम संस्कार की। यहीं पर महक के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी। लाइव देखते रहिए और जुड़े रहिए पहली खबर के साथ। और बार बार आप लोगों को यही हमने अपील भी की है कि जस्टिस फॉर महक का एक हैशटैग आप ज़रूर बनाइए और उस हैशटैग को आगे बढ़ाते रहिए। जितना हो सके उसको वायरल कीजिए ताकि उस बेटी को इंसाफ मिल सके, उस बेटी के माँ बाप को इंसाफ मिल सके और साथ के साथ कम से कम इंसाफ जब मिले तब मिले, लेकिन उन घर वालों को, उन परिवार वालों को ये बात तो पता चल जाए कि आखिर उनकी बेटी के साथ हुआ क्या था। लाइव आप देख सकते हैं गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर थोड़ा सा कैमरा घुमाकर दिखाने की कहूँगी मैं तो आप देखिए इधर कैमरा घुमाकर दिखाने के लिए भी कहूँगी कि सामने जिसको आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर की जिन्होंने टी शर्ट डाली हुई है, वाइट कलर का गले में गमछा है, ये महक के बड़े भाई हैं। कम से कम 1-2 साल उनसे बड़े थे और इन्हीं के द्वारा जो है उसके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी। फिलहाल गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं। अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां भी हो चुकी हैं। इधर तो आओ। नीचे कितनी
इधर अंदर जाना, ऊपर जाओ। आ रहे हैं अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है और सामने ही आप देखिए महक का पार्थिव शरीर है और यहीं पर जो है अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। अगर महक के पार्थिव शरीर की बात करें तो रात के लगभग 12 बजे के करीब सिविल हॉस्पिटल हिसार में पहुंच चुका था। उसके बाद आज सुबह जितनी भी जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया गया और करीबन 12:30-1 बजे वहां से शव को लाया गया। सीधा रोड के ऊपर शव को लाया गया और वहाँ पर लोगों ने रोड जाम भी कर दिया था। और अभी की बात करें तो देख सकते हैं परिवार, आपको लाइव हमने दिखाया था, परिवार की जो महिलाएं हैं उनका रो रो कर बुरा हाल था। माँ बेसुध हो रही थी बार बार बेटी को इस हालत में देख करके। और देखिए तैयारियां जो है पूरी हो गई है और शव को लेकर के जाया जा रहा है चिता के ऊपर। गांव में अगर अभी माहौल की बात करें तो पूरा का पूरा गांव, आर्यनगर ही नहीं बल्कि आसपास के भी सभी गांव जो है बहुत ज़्यादा गमगीन हालत में है। हालात जो है इतनी ज़्यादा ख़राब है, पूरा का पूरा गांव कहीं ना कहीं सहमा हुआ है कि एक हंसते खेलते परिवार से एक जवान बेटी, एक 13 साल की बेटी अचानक से कहीं गायब हो जाती है और उसके बाद 5 दिन के बाद जब मिलती है तो एक लाश के रूप में। शमशान घाट की अगर बात करें तो अभी यहाँ पर लगभग हज़ारों की तादाद में लोग हैं। आसपास के सभी गांव से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आर्यनगर की अगर बात करें तो पूरा का पूरा गांव यहाँ पर है। गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। देख सकते हैं अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां हो गई हैं और अभी यहाँ पर बहुत ही जल्द अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर माहौल कुछ ठीक हुआ तब जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम के लिए किस तरह की रणनीति लेकर के गांव के सभी लोग चलने वाले हैं और क्या किया जाएगा। देख सकते हैं अभी फ़िलहाल तो अंतिम संस्कार किया जा रहा है। महक के पार्थिव शरीर को यहाँ पर कुछ ही देर पहले लाया गया था और उसके बाद से सीधा कुछ ही देर के लिए उसको रोड के ऊपर रखा गया और रोड पर सभी लोग, गाँव के सभी लोग, साथ के साथ सभी महिलाएं, परिवार के लोग, परिवार की महिलाएं, उनके माता पिता दादी, हर कोई वहाँ पर मौजूद था। और जैसे ही होश आ रहा था, एक बार जैसे ही होश आ रहा था, बेटी की हालत देखकर वापस माँ वो बेसुध हो रही थी। और कैसे होना, सोचने वाली बात है। जिस बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिसके लिए इतने सारे सपने देखे, किसे पता था कि इस तरह से वो सबके बीच से चली जाएगी और इस तरह से एक रहस्य बन जाएगा उस बेटी की मौत का। ये भी नहीं पता चल पाएगा उस माँ बाप को कि आखिर उनकी बेटी के साथ हुआ क्या। फिलहाल लाइव आप देख रहे हैं पहली खबर के माध्यम से, जहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है महक का। दो साइड में लगा दो, पहले लकड़ी दे, लंबी लकड़ी दे, फाड़ा था निकल के दे।
हेलो उनको ऑब्जेक्शन है साइड में खड़ी पूरा एक पास कर दे यार गाँव को नहीं मेरा पूरा टाका ले पूरा टाका ये तो खड़ी कर दे साइड भाई खड़ी खड़ी कर बोलना मैं इधर रुक जाऊंगा मैं खान लग रहा हूँ इधर आओ बच्चे साइड में जाओ आपको नहीं रिकॉर्ड करने पास हुए साइड में टाउल इधर ठीक दिख रहा है नमस्कार सत्य खबर के माध्यम से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं आ रहे हैं बात करी 13 साल की बच्ची की तो ये 28 तारीख को शादी है 29 तारीख से गायब हो जाती है और 4 दिसंबर को लाश जो है जब पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो पोस्टमार्टम बताया जाता है कि 96 घंटे से जो ये बच्ची है वो पानी में डूबी हुई थी। हालांकि यहाँ पर जब स्थानीय लोगों से चेक करवाया गया तो निकल कर बात सामने आई वो बड़ी ही चौंका देने वाली थी। सिर्फ 12 घंटे पहले की जो बच्ची है वो पानी के अंदर डूबी हुई थी, जिसके चलते जब परिवार वालों को शक होता है और गाँव वालों को शक होता है उसके बाद जो सदस्यों की एक कमेटी की जाती है और गठन करने के बाद जो है उनके द्वारा फैसला लिया जाता है कि जब तक PGI में बच्चे को रेफर नहीं कर दिया जाता दोबारा जोड़ जाम किया जाता है, मांगों को स्वीकार किया जाता है। उसके बाद बच्चे के शव को PGI में रेफर कर दिया जाता है। PGI में जो बच्चे का पोस्टमार्टम होता है और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं आई है, लेकिन बच्चे के शव को गाँव में लाया जा चुका है। अगर परिवार सब जो है आंखों में आंसू भरकर जो है बच्चे को अलविदा कह रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको आर्य नगर से दिखा रहे हैं। अगर परिवार वालों की बात करूँ तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। ये छोटा भाई है जिसे आपको सीधा बड़ा भाई है इस बच्चे का, और मतलब कितना रूह कंपा देने वाले दृश्य है कि एक बड़े भाई को अपनी छोटी बहन
थोड़े पीछे हो मैडम, वो आगे गड़ा है। भाई को हो चुका, अभी आगे क्या करोगे? सीधा बताइए ना, कोई भी और क्या करोगे? साइड इधर अगर परिवार वालों की बात करूँ, गाँव वालों की बात करूँ तो हमारी यही मांग होती है कि बच्चे गाय को है कृपा कर बच्चे को जल्द से जल्द भुना जाए, लेकिन परिवार वालों की कहीं न कहीं मतलब अनदेखी हुई, जिसकी वजह से जो है बच्चे को समय रहते नहीं खोजा जा सका। अगर समय रहते इस बच्चे को खोज लिया जाता तो हो सकता था कि परिवार वालों को जिंदा ही हाथ सकती, लेकिन 4 दिसंबर को बच्चे की लाश जो है परिवार वालों के हाथ में 3 दिसंबर को जो है परिवार वालों के हाथ लगी और 13 साल की मासूम बच्ची है। और अभी की बात करें तो रोहतक PGI में दोबारा से पोस्टमार्टम किया गया है, रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन उससे पहले ही जो है अंतिम संस्कार बच्चे का यहाँ पर किया जा रहा है। मैम थोड़ी छोड़ो छोड़ मारा गया तो इस तरह की बातें कितनी निकलकर सामने नहीं आई। जो विकास जो रिपोर्ट आई बाद में बच्ची जो है पानी चल रही रिपोर्ट जो है निकलकर सामने आई है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आर्य नगर से। फिलहाल लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, पहली खबर के माध्यम से महक का अंतिम संस्कार यहां पर हो चुका है। देख सकते हैं सामने पूरा का पूरा आर्यनगर ही नहीं बल्कि आसपास के भी सभी गांव के लोग यहां पर मौजूद है। पूरा का पूरा शमशान घाट जो है लोगों से खचाखच भर चुका है। गांव के लोगों के द्वारा अभी तक भी एक जो
कहते हैं रहस्य बन चुका है महक का इस तरह से चले जाना, क्योंकि अभी तक भी पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से महक की मौत हुई है। 2 बार पोस्टमार्टम हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार रिपोर्ट बिल्कुल सेम आई है। लेकिन दोनों ही रिपोर्ट्स में एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसके ऊपर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि कॉज ऑफ डेथ यानी मरने का कारण वो दोनों ही रिपोर्ट्स में नहीं आया है। किस वजह से वो मरी है, क्या डूबने की वजह से मरी है या फिर मार कर उसके अंदर डाला गया था, ये दोनों ही चीज़ें अभी तक भी क्लियर नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से सभी लोगों के जहन में ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्यों प्रशासन असल में जो बात है, असल में जो कारण है मरने का, वो निकाल कर सामने नहीं लेकर के आ रहा है। इसी के चलते सिविल हॉस्पिटल में जब पहली बार पोस्टमार्टम किया गया था, उस पोस्टमार्टम के ऊपर गांव के लोगों को, परिवार के लोगों को भरोसा नहीं था और बार बार मांग की गई थी कि पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में दोबारा से किया जाए, और वो दोबारा से हुआ भी। लेकिन फिर से रिपोर्ट वही आई, फिर से कॉज ऑफ डेथ नहीं पता चल पाया। यानी कहानी की सुई जो है कहीं ना कहीं जहाँ से शुरू हुई थी वापस वहीं पर आकर के अटक गई है। अब आने वाले समय में किस तरह की रणनीति लेकर ये गांव के लोग चलने वाले हैं, परिवार के लोग चलने वाले हैं, ये तो बहुत जल्द पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल की सबसे बड़ी अपडेट यही थी कि महक का जो शव है रात के 12 बजे सिविल हॉस्पिटल की मोर्चरी में लाया गया था, और जहाँ से आज सुबह आर्यनगर में उसको लाया गया। उसके बाद गांव के जो लोग हैं, लोगों ने वहां पर रोड जाम भी कर दिया गया, और अभी तक रोड जाम किया ही हुआ है, क्योंकि अभी भी वो प्रशासन से खफा है। अगर प्रशासन पहले ही दिन सूद ले लेता तो ऐसा हो सकता था कि इस बेटी को जिंदा वापस लाया जा सकता, उसको बचाया जा सकता। लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं अनदेखी की वजह से आज ये बेटी हम सबके बीच में नहीं रही। बेटी सबकी एक समान होती है, और इस तरह के हालात अगर रहे तो आज इस बेटी के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी होगा। इसीलिए प्रशासन से बार बार यही दरख्वास्त करती हूँ कि इस तरह के जब भी मामले निकलकर सामने आते हैं तो इन मामलों को गंभीरता से लिया जाए, और इन मामलों को लेकर जो भी कार्रवाई की जाए वो सख्त से सख्त की जाए, ताकि आने वाले टाइम में किसी भी माँ बाप को, किसी भी गाँव को इस तरह से अपनी बेटी को खोना ना पड़े। देख सकते हैं हर एक अपडेट पहले दिन से लेकर के अभी तक के आपको पहली खबर के माध्यम से मिली है। साथ के साथ आप लोगों से ये अपील भी करना चाहूँगी कि इन वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि बहुत ऊपर तक ये जाए। जिस तरह से प्रधानमंत्री हर बार ये नारे लगवाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्यों इन बेटियों की सुरक्षा को लेकर के कठोर कदम नहीं उठाए जाते? क्यों इन बेटियों के गुनहगारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाती? अगर इस तरह की कोई कार्रवाई, इस तरह के कोई कानून अपने देश में होते तो शायद किसी बेटी के साथ इस तरह से ना होता। क्यों प्रशासन निर्भया कांड, दामिनी हत्याकांड, इन सब इतने बड़े बड़े मामलों को लेकर, और हाल ही में हुए दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड मामले के बावजूद भी किसी तरह की जो है उनकी आंखें नहीं खुल रही है, किसी तरह की वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? क्यों इस तरह से हर थोड़े थोड़े दिनों में अपने देश में बेटियों के साथ ऐसा होता है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी रख सकते हैं, और वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिए। और जस्टिस फॉर महक का एक हैशटैग जो हम लोगों ने बनाया है, उसको जितना हो सके आगे उसको फैला दीजिए, ताकि इस बेटी को न्याय मिल सके। गांव के सभी लोग, यहाँ मौजूदा सभी लोग जो है बेटी के अर्थी के ऊपर इसके दाह संस्कार की इस क्रिया के अंदर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। देख सकते हैं किस तरह से सभी के सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए। और आखिर बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही दुख के साथ ये बात बोली जा रही है कि 28 तारीख तक को जो बेटी अपनी बुआ की शादी में
जो है इतनी खुश थी, इतनी हंस खेल रही थी, इतनी नाच कूद रही थी, आज वो हमारी आंखों के सामने इस तरह से पंच तत्वों में विलीन हो चुकी है। देखिए किस तरह से, बस यही बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, इसकी आत्मा को शांति मिलती रहे, ये खुश रहे। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो अभी दिलबाग हुड्डा जी भी पहुँच चुके हैं, जो कि एक किसान नेता भी हैं और इस तरह के जो भी मामले होते हैं हर मामलों में वो आगे रहते हैं। कल भी हम उनसे मिले थे, कल भी हमने उनसे बातचीत की थी। अभी जो है दाह संस्कार यहाँ पर हो चुका है। सर, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे किस जो बेटी के साथ इतना गलत हुआ उसको लेकर के? बहुत गलत हुआ। हम भारतीय किसान यूनियन के जिले के प्रधान, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा अमदावता जी, मेरा नाम आवास सिंह झादड़िया हिंदवान। हम तो यह चाहेंगे भी इसकी आत्मा ने शांति दे और इसको न्याय मिले। हमारा कहने का मतलब ये आज ये हुई है, नाबालिग लड़की है। इतना सरकार इतनी टाइम निकल गई, इतने टाइम की बात ही नहीं थी। जी बिल्कुल। वो जो कमेटी फैसला लेगी, हमारा संगठन, हमारा हिंदवान गांव उसके साथ है। हम तो यही कहने का। आपको भी लगता है जिस तरह से गांव के लोगों का कहना है, परिवार के लोगों का कहना है कि बेटी के साथ वाकई में कुछ गलत हुआ है, तो इस पूरे हालात, इस पूरे माहौल को देखकर आपको क्या लगता है? क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 2 बार करवा चुके हैं पोस्टमार्टम और दोनों बार सेम ही आई है। इस बार के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार भी सरकार है, कुछ भी प्रशासन है, वो सरकार के नीचे अपना पता होता है। वो अधिकारी हैं, वो तो सरकार के इशारे पर चलते हैं। लेकिन वो तो न्याय तो मालिक न्याय देगा, परमात्मा उसको न्याय देगा और न्याय मिलेगा। सब मिल के सारा समाज इनके साथ है, इस परिवार के लिए न्याय दिलवाने के लिए जो कमेटी फैसला लेगी। हम हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग सिंह हुड्डा, मैं जिले का प्रधान आवास सिंह झादड़िया, हम इनके साथ हाँ। जो कमेटी फैसला लेगी। बताइए, बार बार प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बावजूद भी देश में हर महीना नहीं निकलता है ऐसा, इतने बड़े बड़े वहां पर कांड हो जाते हैं, उन बेटियों के साथ इतना बुरा होता है, उसके बावजूद भी सरकार किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं करेगी? ये देखो, पहले तो मुद्दा बनाते हैं, सरकार लाते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आप देख लो ये मौके पे क्या हालत हो रहे हैं। इनके क्या पता है बेटी कैसे पढ़ाई जाए है, कैसे बताई जाए। इनका है कोई बेटी? कोई भी बता दो, उनके खट्टर है, योगी है, मोदी है, इनके नू बता दो किसी का भी बेटी है, बेटी नू नहीं पढ़ाई जाती, बेटी सुरक्षा नू नहीं रख। इनको क्या पता है कहाँ है, ये बात देख लो। चलिए एक बात मैं आपसे, तो वो कहते हैं कि भी हम बेटी बताएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, ये कोई न्याय है? ये 2 घंटा का मामला नहीं था। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि मान लीजिए अगर आपसे ये बात जानी जाए कि ऐसे गुनहगारों के साथ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से कार्रवाई की जाए? कहना का हमारा मतलब ये है, निर्दोष तो इसके अंदर मारा नहीं जाए, दोषी को छोड़ा नहीं जाए, चाहे कोई भी है। हम तो ये कहना चाहते हैं। परिवार में जो महक के चाचा हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बात बताइए मुझे, रिपोर्ट तो दूसरी बार भी सेम आई है, अब आप क्या करेंगे? अब न्याय के लिए लड़ेंगे जी। किस तरह से, क्या न्याय चाहेंगे? जो भी हमारी कमेटी है, जो भी फैसला करेगी कमेटी के साथ चलेंगे जी। क्या आपको लगता है कि दूसरी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है, जो हिसार सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट से बिल्कुल सेम है, इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, इससे संतुष्ट नहीं है। जो भी कमेटी फैसला करेगी, बड़े बड़े जो भी अफसर से मिलना होगा मिलेंगे, मुख्यमंत्री के पास बात रखनी होगी मुख्यमंत्री के पास रखेंगे, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हैं वगैरह हैं, और भी पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी, उनसे मिलेंगे। और ज़्यादा भी हो सका तो उससे भी आगे हम प्रधानमंत्री के पास भी हमारा पक्ष रखेंगे, जिससे बच्चे को न्याय मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार महक का हो चुका है और गांव के सभी लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। अभी की अगर बात करें तो अभी भी यही सुनने में आया है, जिस तरह से हमने परिवार में जो महक के चाचा हैं उनसे बात की थी, उनका भी यही कहना है कि वो अभी भी संतुष्ट नहीं है। जो पोस्टमार्टम की जो ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट से भी वो संतुष्ट नहीं है। इसके बावजूद चलिए अब जो है अंतिम संस्कार महक का हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी अब जो कमेटी फैसला लेगी उस फैसले के ऊपर वो अडिग रहेंगे और सभी के सभी साथ रहेंगे। किसान यूनियन मोर्चा से जो अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए थे और जितने भी लोग यहाँ पर थे, सबका यही कहना है। अभी अगर बात करें रोड जाम की, तो रोड जाम उसी तरह से किया भी इसी तरह से चलता रहेगा, उसको भी वहां से नहीं हटाया जाएगा जब तक कि बेटी को इंसाफ ना मिल सके।
आप देख सकते हैं गांव के बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और पहली खबर के माध्यम से हर एक अपडेट भी हमने आपको दी है और आपसे भी यही अपील करना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो मात्र एक टीआरपी के लिए नहीं है, ये वीडियो इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बनाई जा रही है ताकि प्रशासन तक जो भी माहौल है यहाँ का वो माहौल पहुँच सके, ताकि प्रशासन तक बातें पहुंच सके कि किस तरह से गांव में उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही है, गांव के लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, ताकि प्रशासन की आंखें खोली जा सके। बाकी ये पूरे मामले को लेकर, पूरे घटनाक्रम को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वो भी आप साथ के साथ कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। और कोई भी बात, अगर कोई भी सवाल आप अपना रखना चाहते हैं वो भी आप रखिए, प्रशासन तक इस वीडियो को पहुँचाइए और देखते रहिए पहली खबर। बहुत जल्द किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने